नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज है 29 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। आप यूपी के किस शहर या जिले से हमारी खबर देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी एवं अन्य सदस्यों का निधन अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश की कई जिलों में बारिश हो रही है। इस बारिश से गेहूं, सरसों, मसूर, चना और मटर जैसी रबी फसलों को काफी फायदा हुआ है। कृषि अधिकारी के मुताबिक बेमौसम हो रही बारिश किसानों के लिए लाभकारी है। माघ मेला छोड़ेंगे अविमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला छोड़ने का फैसला किया है। प्रशासन के विवाद के कारण अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने अभी तक स्नान भी नहीं किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 12 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। ऐसे में संभल में 8वीं और सिद्धार्थनगर में 12वीं तक के स्कूल आज बंद रखे गए हैं। महाराष्ट्र के बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में राज्य के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री को हाउस अरेस्ट किया गया है। अलंकार ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकारी आवास से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। मीडिया से उन्होंने कहा कि एडीएम कंपाउंड को मिनी जेल बना दिया गया है। गोरखपुर जिले में एक 14 वर्षीय किशोरी का मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया की चमक धमक में फंसकर जान जोखिम में डाल दी। किशोरी ने इंस्टाग्राम पर मिले एक नाई को अपना प्रेमी मानकर उसके साथ घर छोड़ दिया। संभल के बाद अब अलीगढ़ में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। किशनपुर में गोविला गैस एजेंसी वाली गली में स्थित सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए कब्रिस्तान के निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ये भूमि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एडीए की सरकार पर अखिलेश का बड़ा हमला। अखिलेश यादव ने बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन पर कहा कि यूपी पहले से ही बजट के लिए दिल्ली की तरफ देख रहा है। अगर बजट और कम होगा तो प्रदेश में काम कैसे होगा, गरीबों को काम कैसे मिलेगा। जनवरी के राशन वितरण को लेकर उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। राशन वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जनवरी तक कर दी गई है। पहले ये वितरण 8 से 28 जनवरी तक निर्धारित था। ई-पॉस मशीनों में आई तकनीकी खराबी के कारण कई जिलों में राशन वितरण बाधित हो। राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने ब्रिटिश नागरिक मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मामले आए थे, वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बीजेपी के दंभ ने अनादिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा को तोड़ दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य का तीर्थराज प्रयाग की धरती पर माघ मेले को बिना पवित्र स्नान किए छोड़कर जाना एक अत्यंत अनिष्टकारी घटना है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 फरवरी से योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में मामले में पहल नहीं करने का आरोप है। आंदोलन में अभ्यर्थियों के परिजन भी शामिल होंगे। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक जेनिफर विंगेट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। चर्चा है कि जेनिफर को टीवी एक्टर करण वाही से प्यार हो गया है और जल्द ही जेनिफर व करण शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं। यूजीसी के विरोध में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को पुलिस उनके सरकारी आवास से उठा ले गई है। इस दौरान अलंकार समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। समर्थक गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। कुछ अधिकारियों ने कहा कि अलंकार को उनके पैतृक घर सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश की आर्थिक नींव काफी मजबूत हुई है। सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप नागरिकों की आय में वृद्धि हुई है। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत के निष्कर्ष से भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को गति मिलेगी। लखनऊ में यूजीसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। छात्र पंचायत के बैनर तले छात्रों ने हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर जमकर नारेबाजी की। संगठन के अध्यक्ष शिवम पांडे ने यूजीसी को सवर्ण विरोधी बताते हुए कहा, ये बराबरी नहीं, बंटवारे की नीति है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये काला कानून हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हम इस दुर्घटना की जांच की मांग करेंगे, ये बहुत दुखद घटना है। यूजीसी के नए नियम के विरोध में लखनऊ विश्वविद्यालय समेत शहर के कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए हैं। एलयू कैंपस के बाहर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों का कहना है कि यूजीसी के जरिए SC/ST छात्रों को विक्टिम साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। ललितपुर में एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इसके बाद कार लगभग 300 मीटर तक तीनों युवकों को घसीटती ले गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। लखनऊ में 77वां गणतंत्र दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। राजभवन, विधान भवन, सरकारी और गैर सरकारी इमारतों के साथ मस्जिदों, दरगाहों समेत सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा फहराया गया। परेड के दौरान हाथ में तिरंगा लिए स्कूली बच्चों ने सेना का उत्साह बढ़ाया। 2 करोड़ 90 लाख में बिकी 76 साल पुरानी कैप। पुरानी कैप की कीमत कितनी हो सकती है? आप कहेंगे 50-60 रुपए, पर कैप अगर क्रिकेट लेजेंड सर डॉन ब्रैडमैन की हो तब? आपको विश्वास नहीं होगा कि आजाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का बीच खेली गई पहली टेस्ट सीरीज के दौरान ब्रैडमैन ने जो कैप पहनी थी वो नीलामी में 2 करोड़ 90 लाख रुपए में बेची गई। घर में अकेलापन महसूस कर रही थी गर्लफ्रेंड, मौका पाकर बुला लिया आशिक। दोनों अंदर थे मस्त, तभी अचानक उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ चकेरी इलाके में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर तो पहुंच गया, लेकिन अचानक चाची की एंट्री ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सुहाग रात पर दुल्हन को हुआ तेज दर्द, अस्पताल पहुंचते ही गोद में आई बेटी। दूल्हे ने खुशी में पूरे गांव को खिलाई मिठाई। रामपुर के अजीम नगर में सुहाग रात पर ही घर में गूंजी किलकारी। दुल्हन को अचानक दर्द उठा, अस्पताल में बेटी का जन्म हुआ। दूल्हा रिजवान पिता बनने पर खुशी से झूम उठा। परिवार ने मिठाई बांटकर बच्ची का स्वागत किया। सेक्स रैकेट, कमरा बुक करते ही मिलती सुंदर लड़कियां। होटल में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा। 7 युवक 7 युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक होटल के अंदर चल रहे गोरख धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। देवरिया सेक्स रैकेट। होटल में छापेमारी के दौरान ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर अफसरों के भी होश उड़ गए। हाथरस जिले से एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक होटल कर्मचारी ने रोटी बनाते समय उस पर थूक दिया और फिर उसे तंदूर में सेक दिया। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ग्राहक ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीएम मोदी की बड़ी बातें। भारत के एविएशन सेक्टर में तेजी आई है। भारत में हवाई यात्रा अब एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव बन रहा है। भारत का नागरिक आसानी से हवाई यात्रा कर पाए, ये हमारा मिशन है। हमने टियर 2 और टियर 3 शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ा। दुनिया के उन देशों में था जहां एयर ट्रैवल एक एक्सक्लूसिव क्लब तक सीमित था, लेकिन आज स्थिति एकदम बदल गई है। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक बहुत तेजी से बढ़ा है। भारतीय एयरलाइंस का फ्लीट भी तेजी से एक्सपांड कर रहा है। बीते वर्षों में भारत की एयरलाइंस ने 1500 से ज्यादा एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया है। साथियों, भारत के एविएशन सेक्टर में ये तेजी इसलिए आई